हमारे बीच जो ये खुजाते नजर आ रहे हैं, ये काल्पनिक राज्य के मुख्यमंत्री हैं घमंडा विश्व शर्मा जी। तो शर्मा जी, गौ हत्या बीफ एक्सपोर्ट बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो करिए ना, बंद काहे नहीं करते? सिर्फ खुजाने के लिए मुख्यमंत्री बने हो का? देख, हम बोल रहा है होना चाहिए, हम करेगा ये नहीं बोल रहा है। हम जितना बोल रहा है होना चाहिए, देश के लिए, गौ रक्षा के लिए बंद होना चाहिए, लेकिन हम करेगा ये जरूरी नहीं है। सर थोड़ी मर्यादा रखिए, इंटरव्यू चल रहा है, इसी के बीच में खुजा रहे हैं। क्या हो गया, खुजली है क्या आपको? अरे हमको खुजली है, हम खुजाएगा, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, हम खुजाएगा, जितना मर्जी उतना खुजाएगा। सर पास में महिला अधिकारी भी खड़ी है, थोड़ा शर्म तो करिए। अरे तो महिला खड़ा है तो क्या महिलाओं का खुजली नहीं होता है क्या? अरे है, होता है, हम खुजा रहा है, वो भी खुजाए, हमको क्या। सर आपने बीच में बयान दिया था कि कांग्रेस अध्यक्ष अगर बोल दे एक बार तो बीफ कटिंग, बीफ एक्सपोर्ट आप बंद करवा देंगे। इस बेवकूफी से भरे बयान के बारे में क्या कहेंगे आप, मिस्टर खुजली शर्मा जी? देखिए, हमने बोला था कांग्रेस या विपक्ष अगर बोल दे तो हम बंद कर देंगे गौ हत्या, हम बंद कर देंगे बीफ एक्सपोर्ट। एक बार बोले तो सही विपक्ष हमको, एक बार क्यों नहीं बोलता कांग्रेस बंद करो ये गौ हत्या, क्यों नहीं बोलता विपक्ष बंद करो बीफ एक्सपोर्ट, क्यों नहीं बोलता? बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलता? हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण परमानंदे, अरे सरकार में कांग्रेस है कि आप है, पावर में कांग्रेस है कि आप है? ये कैसी झंडू जैसी बात कर रहे हैं आप? देखो, तुम इतना डिटेल में मत जाओ, कांग्रेस को बोलना चाहिए और हम बंद कर सकता है, हमारे पास पावर है, ये लॉजिक है, फैक्ट है, लेकिन हम बंद नहीं करना चाहता। और कांग्रेस क्यों नहीं बोलता, इस चीज में तुम फोकस करो। हम क्यों बंद नहीं कर रहा है, इस चीज में फोकस मत करो। अगर हम बंद कर देगा तो फिर हम वोट कैसे मांगेगा, बात करता है। सर आप और आपकी पार्टी और उससे संबंधित जितने छोटे छोटे संगठन और छोटी छोटी पार्टियां हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन बीफ कटिंग कंपनी से आप लोग चंदा लेते हैं। संदा लेता है, संदा लेता है, हमारा वेलफेयर के लिए हम संदा लेता है, और संदा हम लेगा तब तो ये लोग कमाएगा, हम कमाएगा। संदा लेगा भाई, बीफ वाला, अगर बीफ कंपनी वाला हमको संदा देगा तो हमारा भी फर्ज है ना कि हम उसको धंधा दे। तो अगर हम बंद कर देगा बीफ एक्सपोर्ट तो वो कैसे करेगा, वो कैसे कमाएगा और हम कैसे कमाएगा, बताइए। ये हमारा वेलफेयर और पब्लिक का वेलफेयर के लिए ये चल रहा है बीफ एक्सपोर्ट। अच्छा, इसीलिए 11 साल हो गया, फिर भी अभी भी धर्म खतरे में है, गौवंश खतरे में है। आप लोग जनता को क्लीन चिट कब दोगे कि अब वो सुरक्षित है, अब देश सुरक्षित है? देखो, हम क्लीन चिट नहीं देगा, हम अभी क्लीन चिट नहीं देगा जब तक हम पूरा देश का दौलत पैसा हम जब तक लेकर अपना झोला उठाकर हम भाग नहीं जाएगा, तब तक हम क्लीन चिट नहीं देगा। और जिस दिन हम झोला उठाकर चला जाएगा उस दिन हम क्लीन चिट तुमको व्हाट्सएप और स्नैपचैट में हम तुमको क्लीन चिट दे दूंगा। मतलब आप जिस धर्म के ठेकेदार बनते हो, बहुसंख्यकों के ठेकेदार बनते हो, आप उन्हीं को ही लूट रहे हो, क्लीन चिट दे ही नहीं रहे हो। अभी भी धर्म खतरे में है, गौवंश खतरे में है, बस मजे हैं आपके परिवार के, बस मजे ही मजे हैं। ऐसे ही बहुसंख्यकों को धर्म के नाम से बेवकूफ बनाकर कब तक लूटते रहोगे आप लोग? वो तो हम लूट ही रहा है, लूट नहीं रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है? देश का बहुसंख्यक दे रहा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा महंगाई का मार कौन खा रहा है? बहुसंख्यक खा रहा है ना। अब तुम खुद देखो, कैलकुलेट करो, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है? बहुसंख्यक है। तो रोजगार किसको चाहिए? बहुसंख्यक को चाहिए, लेकिन हम देगा नहीं। सबसे ज्यादा अनपढ़ अशिक्षित कौन है देश में? बहुसंख्यक है, उनको शिक्षा चाहिए, लेकिन हम देगा नहीं शिक्षा। और तुम खुद देखो, सबसे ज्यादा बलात्कार, रेप, हत्या का शिकार कौन हो रहा है? बहुसंख्यक हो रहा है। उनको इंसाफ सही है ना? सही है, नहीं सही है क्या? सही है ना। तो हमारा आदमी ही रेप करेगा, हमारा आदमी ही हत्या करेगा, तो कैसे इंसाफ मिलेगा? बहुसंख्यक को मिलेगा इंसाफ, बहुसंख्यक को इंसाफ सही है, लेकिन देगा नहीं इंसाफ। तो अब तुम खुद बताओ, हमको बार बार वोट देके कौन सत्ता में ला रहा है? बहुसंख्यक ला रहा है ना, क्योंकि बहुसंख्यक को यही सही है, उनको बेरोजगारी सही है, महंगाई सही है, हत्या, लूट, बलात्कार सही है, यही सब सही है। इसीलिए हम लूट रहा है और हम लूटता रहेगा। अरे तो इस देश के बहुसंख्यक समाज और देश के सभी समाज, सभी वर्ग और जनता ने आप पर जो विश्वास किया, उसकी तो धज्जियां उड़ा दोगे आप। कहावत तुमने सुना होगा, अंग्रेजी में एक शब्द है, एक वर्ड है, सेल्फ डिस्ट्रॉयर। सेल्फ डिस्ट्रॉयर उसे कहते हैं जो खुद को बर्बाद करता है। तो हमारा बहुसंख्यक समाज, हमारा देशवासी सेल्फ डिस्ट्रॉयर हो गया। एक मिनट, सेल्फ डिस्ट्रॉयर हो गया है,
इसीलिए हम लूट रहा है और हम लूटता रहेगा। अरे तो गरीब जनता का क्या होगा, वो क्या करेंगे बेचारे? तुम चाहे जितना भी बोल दीजिए, हमको तो अखंड भारत चाहिए, हमको वही राज्य चाहिए, हमको पूरा विकसित भारत चाहिए, हम विश्व गुरु है, हमको विश्व गुरु चाहिए, और इसके बदले में हम सिर्फ तुमसे लूटेगा, ये सब बोल के हम तुमको सिर्फ लूटेगा, तुमको लुटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जाइए, हमारा खुजली है भाई, खुजली होने का समय। अच्छा, धर्म की राजनीति के चक्कर में अब जनता की ऐसी तैसी होगी। खैर, जनता ने जो अपना किस्मत खुद लिखा है तो यही सही, ये अपनी खुजाए, जनता अपनी खुजाए।